महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। तो पहले आइए हेडलाइंस देखते हैं। टैबलेट का वितरण इसी सत्र से होगा। प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बायोमेट्रिक भी लागू करनी है, इसलिए टैबलेट का वितरण इसी सत्र से होगा। और गूगल मीट और व्हाट्सएप के जरिए विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। शिक्षा मित्रों ने जून के माह में मानदेय देने की मांग की है। प्रेरणा साथी को ई पाठशाला से जोड़ा जाएगा। और एलटी शिक्षक भर्ती नियुक्ति फंसी, इसमें काउंसलिंग का इंतजार किया जा रहा है। और पीजीआई के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधरा। लखनऊ सहित 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो ये तो थी हेडलाइंस। अब आप इनको विस्तार से सुनेंगे तो वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। तो इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, आइए वीडियो को देखते हैं। महत्वपूर्ण खबर है और ये बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित विद्यालयों के लिए टैबलेट के से संबंधित है और ये गोरखपुर से संबंधित है विशेषकर, क्योंकि अभी आरंभ में ही टैबलेट प्रदान करने के लिए जो कुछ ज़िले चयनित किए गए हैं, तो उसमें लखनऊ के 15 विद्यालय पहले ही चयनित किए जा चुके हैं और अब गोरखपुर जनपद का इसमें समाचार है। तो इसमें 2504 परिषदीय विद्यालय हैं और इसमें इसी सत्र से टैबलेट की सौगात मिलने वाली है। और इसको लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी और ज़िले में मौजूद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सूची तलब की गई है। आने वाले दिनों में टैबलेट का इस्तेमाल न सिर्फ बच्चों की ई लर्निंग के लिए बल्कि शिक्षकों की बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर प्रथम चरण में इसका परीक्षण चल रहा है और इसके लिए लखनऊ के 15 विद्यालय चयनित किए गए हैं और धीरे धीरे प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसका परीक्षण करके कार्यान्वयन आरंभ कराया जाएगा। और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और बच्चों तक उच्चीकृत शिक्षा पहुंचाने के नज़रिए से शासन ने शिक्षकों को टैबलेट वितरित करने का मन बनाया है। शासन स्तर से शिक्षकों की सूची मांगी गई है और उसे जल्द ही भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान ऑनलाइन निरीक्षण भी होगा। गूगल मीट के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए विद्यालयों का निरीक्षण होगा और साथ ही साथ एआरपी विद्यालयों की और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पिछले 1 साल से ऑनलाइन कक्षाएं व्हाट्सएप के जरिए संचालित हो रही हैं। इन कक्षाओं की समीक्षा के लिए अब गूगल मीट के जरिए विद्यालय के शिक्षक जुड़कर एआरपी के सवालों का जवाब देंगे, जिसके आधार पर विद्यालयों की जानकारी प्रेरणा पोर्टल पर एआरपी दर्ज करेंगे। और जून का मानदेय नहीं मिलने पर उन्होंने इसकी बात कही है कि ड्यूटी तो पूरी करवाई जा रही है और जून का मानदेय भी नहीं मिलता है। और कई जिलों में राशन वितरण, कोविड वैक्सीन सेंटरों पर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है और साथ ही साथ ई पाठशाला भी चलाई जा रही है। इस प्रकार शिक्षा मित्रों ने तय किया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के बिना ड्यूटी नहीं करेंगे और प्रदेश में 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें जून का भी मानदेय दिया जाए। शिक्षा मित्रों की संविदा 11 महीने की होती है और इस प्रकार उनकी संविदा 31 मई को समाप्त हो जाती है, फिर 1 जुलाई से शुरू होती है। विदित है कि ई पाठशाला का कार्य जोर शोर से चल रहा है और सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में जो ई पाठशाला का चौथा चरण है उसमें प्रेरणा साथी को जोड़ा जाएगा और विभाग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए वॉलंटियर्स ऑन बोर्डिंग ड्राइव शुरू कर रहा है। इसमें कम से कम 10 साथियों को हर स्कूल से जोड़ा जाएगा। वहीं साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी की शुरुआत भी इसी चरण में की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि प्रेरणा साथी के साथ स्मार्टफोन होना चाहिए और उनको स्कूल से दी जाने वाली सामग्री को बच्चों तक पहुंचाना होगा। यह प्रेरणा साथी बच्चे के रिश्तेदार, पड़ोसी या गांव के हो सकते हैं और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी कम से कम 20 मिनट रोज प्रेरणा ऐप जो है प्रेरणा लक्ष्य ऐप का इस्तेमाल करें। शनिवार को होने वाली प्रश्नोत्तरी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरणा साथी प्रेरित करेंगे। हर शिक्षक के साथ 1 या 2 वॉलंटियर को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण प्रयास जारी है।
मित्र, महत्वपूर्ण खबर एलटी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। प्रयागराज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 2 सबसे प्रमुख विषयों सामाजिक विज्ञान और हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इन्हीं 2 विषयों में पदों की संख्या सर्वाधिक थी और इन विषयों के तकरीबन 2500 अभ्यर्थियों को रिजल्ट एवं नियुक्ति के लिए सबसे देर तक इंतजार करना पड़ा। बाकी विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई और नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। अभ्यर्थियों के रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अटकी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग शीघ्र शुरू नहीं हुई तो 8 जून को निदेशालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जुलाई 2018 में आयोजित की गई थी। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामाजिक विज्ञान और हिंदी में 2542 चयनितों की फाइलें फरवरी में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी और सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 और महिला वर्ग में 797 और हिंदी पुरुष वर्ग में 418 और महिला वर्ग में 540 अभ्यर्थियों की फाइलें शामिल थी। फाइलें मिलने के बाद निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी मांग ली। आयोग ने निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा दी, लेकिन इससे ये बात नहीं बनी। निदेशालय ने कुछ संशोधनों के साथ आयोग से रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी दोबारा मांग ली। इस बीच कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद कामकाज ठप हो गया। हालांकि आयोग ने स्थिति कुछ सामान्य होते ही 24 मई को संशोधित सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी और निदेशालय में 1 सप्ताह के भीतर रिजल्ट से सॉफ्ट कॉपी का मिलान भी कराया गया। सॉफ्ट कॉपी अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ को भेजी गई है, लेकिन यह प्रक्रिया अटकी हुई है। अभ्यर्थी आए दिन निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां कोई उचित जवाब नहीं मिलता। सॉफ्ट कॉपी लखनऊ भेजे जाने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोला जाएगा और काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि 8 जून को सुबह 11 बजे इस मुद्दे पर निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मांग की जाएगी कि सॉफ्ट कॉपी शीघ्र ही लखनऊ भेजी जाए। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए डेट बढ़ गई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं और स्वतः नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन और अपलोड की प्रक्रिया 20 जून तक की जा सकती है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित राजकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससीई से संबद्ध स्कूल के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अध्यापक 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन जो लिंक दिया गया है इस पर कर सकते हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश ने अपना शिक्षा का स्तर को सुधारा है, क्योंकि जो पीजीआई के तहत रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ये पता चला कि उसकी स्थिति कुछ सुधरी है। अब बता दें कि पीजीआई का मतलब क्या होता है। पीजीआई का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों को लेकर जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से यह बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश ने अपने पिछले प्रदर्शन में अच्छा सुधार किया है। रिपोर्ट में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार शीर्ष पर रहे। यहाँ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा गया। स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हर साल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में मंत्रालय ने रविवार को वर्ष 2019-20 का इंडेक्स जारी किया। ताज़ा स्कूली रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों का 70 मानकों पर तैयार की गई है रिपोर्ट और उत्तर प्रदेश ने अपने पिछले प्रदर्शन से करीब 20% तक सुधार किया है। रिपोर्ट की चौथी कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। और जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें पंजाब, चंडीगढ़, केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार शीर्ष पर हैं। महत्वपूर्ण खबर कोरोना कर्फ्यू से संबंधित है, तो आइए इसमें देखते हैं। लखनऊ कोरोना संक्रमण की वजह से लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू से अब लगभग प्रदेश पूरी तरह से राहत पा चुका है। 600 से कम सक्रिय मामले होते ही रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करते हुए वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर को भी छूट देने का निर्देश दे दिया। अब सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में ही 600 से अधिक सक्रिय केस होने की वजह से वहां प्रतिबंध लागू है।
मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल समीक्षा की। इससे बताया गया कि वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं, लिहाजा उन्हें कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी 600 से अधिक हैं। इनके संबंध में मंगलवार को विचार किया जाएगा। कानपुर नगर में पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक नए केस मिले हैं। इस पर सीएम ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया को मजबूती से लागू किया जाएगा।